ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता गंता जानता संगमे मही। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पान। राम कहानी जो मैंने जानी मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज इस राम कहानी राम कथा में हम परशुराम और श्री राम व लक्ष्मण के मध्य हुए संवाद की परिचर्चा करेंगे। महर्षि वाल्मीकि उसमें क्या लिखते हैं, किस प्रकार वो लौकिक कथा उससे भिन्न है, उसका पीछे क्या उनका उद्देश्य है, परशुराम जी किस लिए परीक्षा लेते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, इन सब विषयों पर हम अपनी चर्चा करेंगे। लौकिक रूप से सभी की अवधारणा है कि परशुराम जी जनक जी के यहां ही आए। जो राम लक्ष्मण व परशुराम जी के बीच में संवाद हुआ, ये वहीं पर ही हुआ और बड़े क्रोध में वार्तालाप हुई दोनों ओर से। परशुराम जी ने बड़े क्रोध में अपनी वार्ता को कहा और उन्होंने बारंबार श्री राम से यह प्रश्न किया कि इस धनुष को उन्होंने क्यों तोड़ा। लौकिक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उस धनुष को तोड़ने का अपराध श्री राम ने किया। हम अपनी चर्चा इसी बात से शुरू करते हैं। मेरे मित्रों, इस धनुष को महाराज जनक ने उस प्रतियोगिता का हेतु बनाया था। जैसा कि हम अपने पिछले अंकों में आपसे चर्चा करके आए हैं, उसके पीछे को तोड़ने की प्रतिज्ञा कभी भी नहीं थी। तो ये कहना कि राम ने धनुष तोड़ दिया और वो उनके द्वारा अपराध युक्त कार्य किया गया, माना नहीं हो सकता, क्योंकि वो धनुष महाराज जनक के पास रखा था। उन्होंने उसे प्रतियोगिता का हेतु बनाया। उसका जो भी परिणाम हुआ, उस परिणाम के भागी केवल और केवल महाराज जनक है। परशुराम जी का श्री राम पर आक्षेप लगाना तर्क संगत नहीं है। आप सब मेरी बात से सहमत हो। प्रत्युत्तर में श्री राम ने या लक्ष्मण ने यह बात कही भी नहीं है। अगर ऐसे होता तो श्री राम या लला लक्ष्मण इस बात को परशुराम के सामने अवश्य रखते कि महाराज, जो प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हो, उस प्रश्न का उत्तर आप महाराज जनक से पूछिए।
उसका कारण उन्हीं से पूछिए, उन्हीं से पूछिए कि इस धनुष को वहां प्रतियोगिता का हेतु उन्होंने क्यों बनाया। लेकिन इसकी कोई चर्चा लौकिक कथाओं में भी नहीं है। अब आते दूसरी बात पर, क्या यह प्रसंग जनक महाराज जी के दरबार में हुआ? नहीं, यह प्रसंग वहां नहीं हुआ। महर्षि लिखते हैं कि जब जनक जी ने भली भांति अपनी पुत्री देवी सीता का विवाह संस्कार किया और अपने भाइयों की पुत्रियों के साथ चारों भाइयों का विवाह संस्कार पूर्ण हुआ, भली प्रकार मान सम्मान करते हुए उनकी विदाई की। यहां एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इस प्रतियोगिता के बाद, इस विवाह के बाद महर्षि विश्वामित्र अपने स्थान को लौट गए। जब परशुराम और श्री राम लक्ष्मण संवाद हुआ तो विश्वामित्र जी नहीं थे। अगर यह संवाद जनक जी के दरबार में हुआ होता तो विश्वामित्र जी का प्रश्न भी अवश्य उठता, उन्होंने भी कुछ अवश्य कहा होता या उनसे भी पूछा गया होता। उस बात की चर्चा भी लौकिक कथाओं में भी नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो प्रकरण है, जो घटना है, ये मिथिला से वापस लौटते समय रास्ते में घटी। अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि इस घटना का हेतु क्या था, कारण क्या था? क्या इसका कारण धनुष का भंजन होना, टूटना था, या किसी बृहद योजना का ये भी हिस्सा था, या वो ये बात को जानना चाहते थे परशुराम जी कि इस घटना के पीछे का सत्य क्या है? महर्षि लिखते हैं कि जब परशुराम जी आए तो धूल का बहुत बड़ा गुब्बार उठा। यह बात ध्यान देने वाली बात है कि लौकिक कथाओं में भी और वाल्मीकि कथा के अंदर भी कहीं नहीं मिलता है कि परशुराम जी के साथ में कोई सेना थी। कोई सेना नहीं थी, अकेले परशुराम आए। तो परशुराम जी के आने पर ये धूल का गुब्बार क्यों उठा और वो धनुष को लेकर के आए, जो उनके पास विष्णु धनुष था, जिसका उन्होंने वर्णन किया कि शिव धनुष और विष्णु धनुष ये दोनों समरूप है, बराबर है, एक से है। इससे हमारे पूर्व कथन की पुष्टि होती है कि वो कोई इतना बड़ा इक्विपमेंट था जिसको इतनी तेज गति से लाया गया कि उससे मानो धूल का बमंडल उठ गया। सभी उस समय में जो महाराज दशरथ के साथ उनके मंत्री, उनके कुलगुरु, पुरोहित वगैरह सभी थे, सभी ने महर्षि परशुराम का स्वागत किया, पाद्य और अर्घ उनको दिया और मधुर वाणी में उनसे चर्चा की। वो ये भी जानते थे कि जो भगवान परशुराम की प्रतिज्ञा है वो पूर्ण हो गई है। अब उनका उद्देश्य क्षत्रियों का संहार करना नहीं है, लेकिन उनके बलाबल को
उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को सब जानते थे, लेकिन उनके उद्देश्य की कल्पना शायद कम रही होगी या पूरी रही होगी कि उनके मन में क्या अवधारणा है, वो क्यों आए हैं। इसलिए ये विस्मयकारी तो अवश्य था। तो परशुराम जी जब वहां पहुंचे और ऋषि मुनियों ने अर्घ दिया, तो परशुराम जी ने वार्तालाप शुरू करी। लौकिक कथाओं के हिसाब से उत्तर श्री लक्ष्मण जी ने दिया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि से कोई चर्चा नहीं करते और हमें भी यह व्यवहारिक नहीं लगता कि परशुराम जी जिस प्रकृति के, जिस शौर्य के, जिस पराक्रम के धनी है, तो शिष्टाचार के हिसाब से जब वहां महाराज दशरथ भी उपस्थित है, श्री राम भी उपस्थित है, तो लक्ष्मण जी उनको कोई चिढ़ाने वाली बात कहे तो ये उनकी प्रकृति की भिन्न है। राम आदर सत्कार करते हैं, सत्कार करना जानते हैं, व्यवहार कुशल हैं, सम्मान देते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्री राम, अपने पिता महाराज दशरथ की उपस्थिति में परशुराम को कोई भी बात कहे, ऐसा व्यवहार का कुशल नहीं है। अब प्रश्न होता है कि परशुराम जी ने वह क्या कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और न केवल महत्वपूर्ण है, उसको समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के विचार विमर्श से तीन बात बिल्कुल स्पष्ट होती है। पहली बात, ये प्रकरण वापसी आते हुए रास्ते का है। दूसरी बात, उसमें जो चर्चा धनुष की है, इससे पता चलता है कि वो धनुष भी बहुत विशाल धनुष था, बहुत बड़ा आयुध था, जिस आयुध को वो साथ में लेकर के आए थे। और तीसरी बात ये कि लक्ष्मण जी ने कोई भी ऐसा वचन परशुराम जी से नहीं कहा जो कि उनके आचार विचार व्यवहार के विरुद्ध हो। कोई भी असम्मानजनक बात लक्ष्मण जी ने कही हो, ऐसा कोई चित्रण नहीं मिलता। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले अंक में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे राम जी के सामने परशुराम जी ने क्या प्रश्न उठाए, किस प्रकार श्री राम ने उनका उत्तर दिया, क्या उन्होंने अपने क्रोध का प्रदर्शन किया, किस बुद्धि चातुर्य से, किसी वाक चातुर्य से, व्यवहार कुशलता से श्री राम ने परशुराम जी को उत्तर दिया, उसकी हम चर्चा करेंगे। हमसे जुड़े रहिए। आज के इस अंक में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो कंटेंट अच्छे लगे तो हमें सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो आपका प्रश्न है, प्रश्न पूछिए। आपके साथ विचार विमर्श करने में मैं प्रसन्नता होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।